मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, सोचने की बात है। हम क्या करें इसमें? बुरके वाले के पास मिल रही AK-47 और हमारे बहनों के पास मिलती है कलश यात्रा, तिलक, भगवान की मूर्ति टूटना चाहिए योगी की तर्ज पे। अब तक नहीं टूटा। हल्फला कॉलेज टूटना चाहिए, अब तक नहीं टूटा, टूटना चाहिए। जोर है यहाँ पर अभी सहारनपुर चौक पर एक चौक पर एक झोला छाप व्यक्ति जो स्त्री रोगों का जो है काम करता था, जो स्त्री रोगों को होम्योपैथिक हो गई, एलोपैथिक हो गई, ये सारी चीज़ों का काम करता था, मगर उसके पास डिग्री नहीं थी। झोला छाप डॉक्टर यहाँ से पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम था और फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक बात जाती है, दिल्ली ब्लास्ट होता है, उसमें जो है मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट होता है दिल्ली में। और फिर यहाँ पर आकर फरीदाबाद में वो गाड़ी है I-20 जो फरीदाबाद से ली गई, फिर फरीदाबाद से गाड़ी वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है लाल किले के पास। अब वो झोला छाप व्यक्ति यहाँ से फरीदाबाद से ही पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद वो 3000 किलो RDX जो है बरामद होता है, विस्फोटक एक पदार्थ जो है बरामद होता है, वो फरीदाबाद से होता है। इसको लेकर क्या कुछ है? क्या कुछ है? शासन प्रशासन काम कर रहा है, छापेमारी कर रहा है, पकड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं मुस्लिमों का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है, हर चीज में मुस्लिम आ रहे हैं। तो आप उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओ, आप बोलो कि मुसलमानों को आप परेशान क्यों कर रहे हो। शासन प्रशासन आप बोलो, पत्रकार बोलो, क्योंकि वो तो बेचारे भटके हुए हैं, नादान है वो तो। अच्छा, हाँ, नादान है। आप ही बोलते हो ना, मीडिया वाले और ये मुस्लिम लोग बोलते हैं नादान है, भटके हुए, और जो बेचारे शांति दूत हैं, तो आप चला उनके बारे में। शांति दूत है मुसलमान। हाँ, आप भी बोलते हो ना, ये वो लोग बोलते हैं। अच्छा, हम तो नहीं बोलते, क्योंकि यहीं से ही फरीदाबाद से एक झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया था। तो ये बोलो ना कि वो ऐसा काम करते हैं। हाँ, झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया था, वो भी मुसलमान था और वो भी स्त्रियों के गंभीर रोगों का निदान करता था और उसके डिलीवरी के ऑपरेशंस भी करता था। कार्रवाई हुई उस पर, प्रशासन ने प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन और शासन अपना काम कर रहा है और शिकायत मिलने पर उस पर कार्रवाई करता है। अच्छा, अभी फिलहाल ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर भी मुसलमान व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं। फरीदाबाद को एक गढ़ बना दिया गया है कि यहाँ से ही सब कुछ चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। RDX इतना बरामद हुआ, विस्फोटक सामान इतने बरामद हुआ और अभी भी एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया है अल्फला यूनिवर्सिटी से। इसमें मैडम जी हम क्या करें? इसमें बुरके वाले के पास मिल रही है AK-47 और हमारे बहनों के पास मिलती है कलश यात्रा, तिलक, भगवान की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति। तो इसमें ये संस्कार की बात है, धर्म की पहचान है कि उनके पास क्या मिल रहा है, हमारे पास क्या मिल रहा है। तो वो तो अपने वो है, जो जैसा उनका स्कूल है, जैसा उनकी पाठशाला है, वो शिक्षा ले रहे। वो मौलवी था, वो नू का मेवात का मौलवी था, जिसके घर में 150 कमरे बने हुए, संरक्षण दिया हो, उसके मकान को टूटना चाहिए योगी की तर्ज पे। अब तक नहीं टूटा। हल्फला कॉलेज टूटना चाहिए, अब तक नहीं टूटा, टूटना चाहिए। अब इसमें हम क्या करें कि कहते हैं सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी क्यों हो रहा है, ये तो सोचने का विषय है ना। अब फरीदाबाद में भी कई मुस्लिम यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं। हाँ, तो सारे जो पुलिस पर वेरिफिकेशन हो, जो गलत हो उसमें सही है, रहने की किसने मना करी है। जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, जो सही अपना रहो। अच्छा, देश सबका है। अच्छा, जो ये मुस्लिम बताए जा रहे हैं, ये फरीदाबाद जो है गढ़ मान लिया गया है, तो इस पर हिंदू संगठन क्यों नहीं कुछ करता है फिर? भाई बहुत बढ़िया आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है, हम तो सारी आवाज उठा रहे हैं। परसों भी सब कुछ हमने आवाज उठाई, ज्ञापन दिया, सब चल रहा है सब। और क्या करें हम? क्या ज्ञापन दिया? नहीं, क्या ज्ञापन दिया? वहीं पे जाकर दिया हमने, अपने CP साहब को, DCP साहब को मेल करा, सब कुछ करा कि भाई इस पे मस्जिद टूटनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताओ क्या। अच्छा। हम वहाँ जाके पुलिस काम हम कर लें, उनको मारे पीटे उनको? नहीं, मारने पीटने वाली बात नहीं। आपने ज्ञापन दिया, आपने किसके नाम पर ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन दिया, वही मैं जानना चाह रही हूँ। फरीदाबाद DC को और गृह मंत्रालय को दिया है कि यहाँ की जो मस्जिद टूटनी चाहिए, जिन पर ये सारी चीजें मिली हैं, और हर मस्जिद की पे तलाशी होनी चाहिए। और जिन मस्जिद के जो मौलवी है, जो वहाँ का
उसका जो घर है जो 150 कमरे 200 कमरे वो टूटना चाहिए। अल फलाह कॉलेज टूटना चाहिए, जो कि कहते हैं अल फलाह का मतलब होता है मोक्ष। अच्छा, मोक्ष। मोक्ष अच्छा। ये अरबी भाषा का शब्द है, और वो मोक्ष मोक्ष कैसा है ये सबको पता पड़ गया। तो एक बहुत बड़ा साजिश का खुलासा पकड़े गए हैं। हमारी फर्दा पुलिस एक्टिव है, किसी को पनापने नहीं देगी देशद्रोही को, चाहे कोई भी हो। गलत गलत है, सही सही है। और अभी फिलहाल बताया जा रहा था अल-फलाह कॉलेज के बाहर भी I-20 कार, मगर पुलिस ने इसका आधिकारिक रूप में खंडन कर दिया है कि अल-फलाह कॉलेज के बाहर I-20 कार कम से कम 5 से 6 घंटे खड़ी रही। देखो जी, पुलिस को काम करने दो मैडम जी, पुलिस अपना काम कर रही है। क्वेश्चन सवाल तो 15-20 दिन बाद, महीने बाद भी ले लो ना आप। अभी पुलिस काम कर रही नहीं है, हम पहले ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं, जज बन जाते हैं। पहले पुलिस काम कर रही है, हमारी एजेंसी काम कर रही है, CID काम कर रही है, पर काम तो करने दो उनको। हम पहले ही जज बन जाए, पहले ही क्वेश्चन करने लगे, सवाल करने लगे, तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जो काम नहीं करने देते। तो हमको सपोर्ट करने से शासन प्रशासन को सवाल जवाब जो तीखे हो, मीठे हो, कड़े हो, वो बाद में कर लें। क्योंकि अभी पुलिस ने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं, खूब पूछे, सवाल जवाब करना सबको हाथ है। देखिए, फिलहाल आप मुसलमानों को फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी अगर कोई भी बम ब्लास्ट की चीज़ें आती है, कोई भी चीज़ें आती हैं, उसमें हर जगह जो है मुस्लिम नाम आता है, कभी भी हिंदू बंदे का नाम नहीं आता, हिंदू व्यक्ति का नाम नहीं आता कभी भी। तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला था ना अभी, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, सोचने की बात है। देखिए, फिलहाल हमारे साथ जो है बजरंग फोर्स से बिट्टू बजरंगी हमारे साथ मौजूद रहे, सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। हिंदू संगठन आखिरकार क्या सोचता है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर थे, मुद्दे ऐसे थे जो कि कोई जवाब ना दे सके। उनका जवाब जो है बिट्टू बजरंगी ने दिया। अब इस पर आपकी क्या राय, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका। कैमरा पर्सन तनिष्क के साथ मैं ऋचा गौर, नमस्कार।